वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का हम लोग वापस से लाए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का आगे का डिस्कशन करने के लिए। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम, यानी रिडक्शन देख रहे हैं मेटल ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ। एक मोर रिएक्टिव मेटल जैसे एल्युमिनियम हुआ, उस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं, राइट? यस सर। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, किसके एक्सट्रैक्शन है? मेटल्स के। कहाँ से? फ्रॉम ऑक्साइड्स, राइट? यस सर। एल्युमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दोज केसेस वेयर द मेटल ऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। एल्युमिनियम का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है उस केस में जब मेटल ऑक्साइड कैसा है? कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल देन जिंक से, राइट? एटसेट्रा विच कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरली रिड्यूस बाई कार्बन। भाई जिसको संतुष्टिपूर्वक आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि एल्युमिनियम है वो डिस्प्लेस कर देता है एक कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल को। जब खुद डिस्प्लेस कर देगा तो खुद तो रिड्यूस होगा नहीं। और फॉर्म करता है अपना मेटल का ऑक्साइड टू गिव फ्री मेटल। फ्री मेटल देने के लिए मेटल का ऑक्साइड बनाता है, राइट? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो यूज टू रिड्यूस सर्टेन मेटल्स ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल हम लोग रिड्यूस करने के लिए करते हैं कुछ मेटल के ऑक्साइड को फ्री मेटल्स में, राइट? यस। फॉर एग्जांपल द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम। ऑक्साइड जो होता है मैग्नीज का और क्रोमियम का, मेटल्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी रिड्यूस बाई कार्बन। ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है, राइट? यस। सो मैग्नीज और क्रोमियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड के रिडक्शन से, राइट? यस। किसके साथ? एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है? यस। एल्युमिनियम पाउडर रिड्यूस कर देता है मेटल ऑक्साइड को टू मेटल में एंड इट्स ऑक्सीडाइज टू एल्युमिनियम ऑक्साइड। और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड में, ठीक है? खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइट? देखिएगा ध्यान से। वी विल नाउ गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब हम जो है एग्जाम्पल देंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज मेटल का। किसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज है ना, बाय यूजिंग एल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेंगे, ठीक है? यस। मैग्नीज मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड। मैग्नीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके साथ रिडक्शन करा के? ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ विथ एल्युमिनियम पाउडर एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? यस सर। एल्युमिनियम पाउडर को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेके, ठीक है? यस सर। देखिएगा ध्यान से। दस व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करोगे एल्युमिनियम पाउडर के साथ तो मैग्नीज मेटल प्रोड्यूस होता है, राइट? Yes. देखिए यहाँ पर क्या है? 3MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, यस। 4Al एल्युमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीज मेटल एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिड्यूस कराए तो मैग्नीज मेटल एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला हीट होता है, राइट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड एल्युमिनियम। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है MnO2 और एल्युमिनियम के बीच में, है ना? यस सर। विच इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, राइट? हाँ। दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, ये एग्जाम्पल बताता है यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, राइट? यस सर। तो द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। हाईली एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट निकलता है, राइट? लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ज़्यादा हीट रिलीज होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, राइट? यस सर। विथ एल्युमिनियम पाउडर बिकॉज ऑफ विच, ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीज मेटल प्रोड्यूस करता है इज इन मोल्टेन स्टेट। क्या प्रोड्यूस करता है? मोल्टेन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट। प्लीज नोट दैट एल्युमिनियम एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू कार्बन के कंपेयर में, ठीक है? यस सर। इस डिस्कशन से क्या हम कह सकते हैं कि दो रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कॉमनली यूज होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, वो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक और एल्युमिनियम पाउडर, सही है? यस सर। दो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं हम लोग, हाँ। राइट? यस। द यूज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। तो कहता है कि आप सोडियम और कैल्शियम मेटल का भी यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, जो हायर क्लासेस में स्टडी करना है, राइट? यस। देखिएगा ध्यान से। थर्माइट रिएक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्माइट रिएक्शन मतलब कुछ हीट से रिलेटेड रिएक्शन है। देखिए ध्यान से। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन टू फॉर्म मेटल, क्या बनाने के लिए? मेटल बनाने के लिए। किसका यूज़ करके? एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करके। कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट। यस। एल्युमिनियम पाउडर को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करके हम लोग जब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं
है ना, इसी को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, हाँ। ये और थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, राइट। थर्माइट देखिए ध्यान से, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड्स विथ एल्युमिनियम पाउडर, वो भी मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन आप एल्युमिनियम पाउडर से कराइएगा तो प्रोड्यूस होगा मेटल्स आर हाईली एक्सोथर्मिक, और ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी इसमें हीट निकलता है, यस सर, इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, इसमें ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है। यस सर, In fact, amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. कहता है अमाउंट इतना ज़्यादा होता है हीट का, है ना, यस सर, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो इतना ज़्यादा होता है कि मेटल जो प्रोड्यूस होता है वो पिघला हुआ मिलेगा, राइट, यस सर, लिक्विड स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन बाय एल्युमिनियम इज मेड यूज ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, इसी चीज़ का यूज़ करके, किसका, कि मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्शन करा के, एल्युमिनियम पाउडर के साथ थर्माइट वेल्डिंग होता है, ज्वाइन करने के लिए ब्रोकन पीस ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े आयरन के ऑब्जेक्ट्स जैसे ट्रेन का पटरी वगैरह जो होता है, गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स, और क्रैक्ड मशीन पार्ट जो होता है ना, उसको वेल्डिंग करने के लिए, कंप्लीट करने, क्रैक को भरने के लिए हम लोग थर्माइट वेल्डिंग करते हैं। कैसे, देखिएगा, एक मिक्सचर जो है आयरन 3 ऑक्साइड का, बोले थे मेटल का ऑक्साइड है, यस सर, और आयरन 3 ऑक्साइड है, और एल्युमिनियम पाउडर को इग्निटेड किया जाता है, जलाया जाता है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को जला करके, एल्युमिनियम रिड्यूस हो जाता है आयरन ऑक्साइड में टू प्रोड्यूस करता है आयरन मेटल, एल्युमिनियम रिड्यूस कर देता है आयरन ऑक्साइड को ताकि वो आयरन मेटल प्रोड्यूस करे यस विथ द इवोल्यूशन ऑफ लॉट ऑफ हीट, और ज़्यादा हीट निकाले, राइट। यस सर, ड्यू टू दिस, इस हीट की वजह से आयरन मेटल इज प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, आयरन मेटल जो है मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यस सर, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड है, एल्युमिनियम पाउडर है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यस सर, आयरन मेटल है मोल्टन स्टेट, और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हीट रिलीज, ठीक है। हाँ, सॉलिड हो जाएगा ना बाद में, तब ना सख्त होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड नहीं मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, सख्त हो जाएगा, तो बनने है ना। आयरन मेटल प्रोड्यूस होता है मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट, और एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड सॉलिड, रिलीज होगा, राइट। यस देखिए, ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर शोज थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग को दिखा रहा है, राइट। यस सर, ब्रोकन रेल ट्रैक, रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, द मोल्टन आयरन फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन, ये मोल्टन आयरन फॉर्म हुआ है किसके रिएक्शन के बीच, Fe2O3, और ठीक है, जो कि आयरन 3 ऑक्साइड है, और एल्युमिनियम, रन इन टू ए मोल्ड, एक मोल्ड होता है, मतलब एक तरह का ये मशीन है, अराउंड द रेलवे ट्रैक टू बिल्डेड और जॉइंट, जो रेलवे ट्रैक के बीच में जॉइंट को भरने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। यस व्हेन द मोल्टन आयरन हैज़ कूल्ड, जब मोल्टन आयरन कूल होता है, मोल्ड इज रिमूव, तो मोल्ड निकल जाता है, एंड एक्सेस आयरन ट्रिम्ड ऑफ, और एक्सेस आयरन जो रहता है उसको काट के हटा लिया, राइट। यस सही है, यस, देखिए ध्यान से, मोल्टन आयरन इज देन पोर्ड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस टू वेल्ड देम, आज ये जो पिघला हुआ आयरन होता है उसको उड़ेल दिया जाता है, मतलब उड़ेल दिया जाता है ब्रोकन आयरन पीस के बीच में ताकि वो वेल्ड हो जाए, ज्वाइन कर दे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी, क्या कहते हैं इसको, एल्यूमिनोथर्मी, और थर्माइट वेल्डिंग, एल्यूमिनोथर्मी क्योंकि एल्यूमिनियम यूज़ किया है, हाँ, ये थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग मेक्स यूज ऑफ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम, थर्माइट वेल्डिंग किसका यूज़ करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका, एल्यूमिनियम का, राइट। कोई दिक्कत। नो सर, अब एक्सट्रैक्शन जो है लेस रिएक्टिव मेटल का करने जा रहे हैं, किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का, देखिएगा ध्यान से, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि मरकरी है एंड कॉपर है, राइट, ये कम रिएक्टिव होता है, जो इज आर प्लेस्ड क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है। होते हैं, सो एक्सट्रैक्शन जो है लेस रिएक्टिव मेटल का, मतलब एक्सट्रैक्शन जो है मेटल का विच आर क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है, लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट एलोन, जो कम रिएक्टिव मेटल होता है यानी रिएक्टिविटी सीरीज में लो है ना, उसको आप रिडक्शन कर सकते हैं सिर्फ ऑक्साइड को गर्म करके, बस खाली गर्म कर दीजिए, काम हो जाएगा, राइट। यस, एग्जाम्पल, मरकरी और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, जो प्लेस्ड है लो, क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। यस, सो मरकरी और कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके रिडक्शन से, उसके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके। चलिए कैसे करते हैं डिस्क्राइब किया गया है, देखिएगा ध्यान से। एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं मरकरी का, किसका, मरकरी का, मरकरी एक लेस रिएक्टिव मेटल है ना, विच इज़ क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज, है ना। मरकरी एक लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि लो होता है एक्टिविटी सीरीज में। मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर, तो मरकरी मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बस सिर्फ क्या करके, हीट करके उसके सल्फाइड और को एयर में। कैसे होता है देखिए, मरकरी मेटल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम
सल्फाइड और सिनेबार। जानते हो मरकरी का और क्या होता है? सिनेबार, जिसको HGS कहते हैं, राइट, जो कि एक्चुअली मरकरी 2 सल्फाइड होता है, ठीक है। यस द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार, ये जो मरकरी को निकालते हैं किससे? सिनेबार से, है ना। इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स, इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला देखिए, ये एक मरकरी और है, इसको सिनेबार कहते हैं, राइट। यस इट कंटेन्स मरकरी 2 सल्फाइड, इसके अंदर मरकरी 2 सल्फाइड होता है। HGS। मरकरी मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, तो मरकरी मेटल इसी से प्राप्त होता है। बस सिंपल इसको सिनेबार और को एयर में गर्म कर दो, ठीक है ना, तो इससे क्या मिल जाएगा? मरकरी मेटल, जो कहाँ से मिला है? सिनेबार और से। मरकरी मेटल लिक्विड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप होता है। पहला, कंसनट्रेटेड मरकरी 2 सल्फाइड और सिनेबार इज रोस्टेड इन एयर, एयर में इसको रोस्ट किया जाता है ना। यस रोस्टिंग और इसमें इस रोस्टिंग पता है ना, यस ठीक है ना। क्या चीज़? प्रेजेंस ऑफ एयर में, और कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ एयर में स्ट्रॉन्ग। रोस्टेड इन एयर व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज फॉर्म, तो मरकरी 2 ऑक्साइड बनता है। यस देखो ध्यान से क्या है, ये है मरकरी 2 सल्फाइड, सिनेबार और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किए, रोस्टिंग किए, यस HGO बना, मरकरी 2 ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया, राइट। यस यू कट यस व्हेन दिस, अब दूसरा स्टेप, व्हेन दिस मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, जब ये मरकरी 2 ऑक्साइड को गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक, इट डिकम्पोज, टूटता है, गेट्स रिड्यूस हो जाता है और फॉर्म करता है मरकरी मेटल 2HGO, राइट। यस हीट दिए, मरकरी मेटल बना, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। यस हेयर मरकरी मेटल हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ मरकरी 2 ऑक्साइड। यहाँ मरकरी मेटल कैसे बना है? मरकरी 2 ऑक्साइड को गर्म करके, बस गर्म करके, ठीक ना। यस मरकरी 2 सल्फाइड को हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड मरकरी 2 ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। यस कोई दिक्कत यस आई? देखिए फिर कहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल विच इज़ क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर लो रिएक्टिव मेटल है, जो कि लो है रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। यस कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जस्ट बाय हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर, उसके सल्फाइड और के एयर में हीट करके, राइट। हाँ ये कैसे होता है? देखिए, वन ऑफ द ओर्स फ्रॉम विच कॉपर मेटल इज प्रोड्यूस इज कॉपर ग्लांस। एक और जो होता है कॉपर मेटल, उसको कॉपर ग्लांस कहते हैं, Cu2S, राइट, यस विच इज़ एक्चुअली कॉपर 1 सल्फाइड होता है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस और इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग 2 स्टेप्स, इसमें भी 2 स्टेप होता है, राइट। Yes. कॉपर ग्लांस और होता है इसका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, द कंसनट्रेटेड कॉपर 1 सल्फाइड और यानी कॉपर ग्लांस इज रोस्टेड इन एयर, एयर में रोस्ट किए। हाँ व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, तो जब एक पार्ट कॉपर 1 ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कॉपर 1 ऑक्साइड बन गया। यस तो कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर ग्लांस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट किए, कॉपर 1 ऑक्साइड बना, ठीक है, यस और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। कोई दिक्कत, नो सर कोई तकलीफ? नो सर अब देखिए, व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, बी में है, जब गुड अमाउंट कॉपर 1 सल्फाइड का कन्वर्ट किया जाता है कॉपर 1 ऑक्साइड में, तो सप्लाई जो है एयर का रोक दिया जाता है, इसमें रोक दिया है सप्लाई एयर का। Yes. अब एयर का एब्सेंस हो गया, हाँ। कॉपर 1 ऑक्साइड फॉर्म हुआ और रिएक्ट कर जाता है विद द रिमेनिंग कॉपर 1 सल्फाइड से और फॉर्म करता है कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। है CO2 बना, यस इसमें क्या किया, आप एयर को स्टॉप कर दिया, तो CO2 है फॉर्म जो हुआ था अभी, ठीक है। यस आप CO2S के साथ कॉपर 1 सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा दिए, हाँ कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। यस अब देखिए हाँ, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है उसको पास आउट करा देते हैं। तो पास हो तो पास से हो, ठीक ना। यस देखिए अब क्या है पर हो, ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो ऑक्साइड होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड एटसेट्रा, राइट, यस विच अकर इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज की मिडिल में है, राइट, यस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन। भाई इसको आप सिर्फ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट, आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्बन या एल्युमिनियम, तभी रिड्यूस होगा। Yes. यानी क्या कह रहा है कि भाई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को सिर्फ गर्म करके आप रिड्यूस नहीं करा सकते हैं। फॉर दे रिडक्शन, तो इनको रिडक्शन करने के लिए कार्बन, एल्युमिनियम जैसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है ना।
टू मेटल्स बनाने के लिए, ठीक है। दिस हैड ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंजॉय द नाइट।